नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। पश्चिम बंगाल के कर्मचारी और पेंशनरों के लिए निश्चित तौर से एक बहुत ही राहत भरी खबर है कि शुभेंदु सरकार ने 20% महंगाई भत्ता की वृद्धि कर दी है, डीए-डीआर की, जो कि ड्यू था, लेकिन ममता सरकार नहीं बढ़ा रही थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जो कर्मचारियों ने डीए एरियर उनका 2008 से 2019 तक का 11 साल का बकाया था और वो केस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक जीता था, उसके भुगतान की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 25% अभी देने का और बाद में धीरे धीरे। साथ में 1 जनवरी 2027 से 7th पे कमीशन भी उनको देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। तो ये तो पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के लिए निश्चित एक राहत वाली खबर है। लेकिन इधर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए जो पे कमीशन 1.5 साल के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करना था, 3 नवंबर 2025 से उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो लखनऊ में कल बैठक शुरू हो गई है। 2 दिन ये बैठक चलने वाली है, यानी आज भी बैठक चल रही है हमारे बड़े श्रमिक नेताओं के साथ। तो उसमें जो अभी तक बातें निकल के आ रही हैं सामने, तो पे कमीशन की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया है कि उनका लक्ष्य 2027 मिडिल तक यानी जून तक रिपोर्ट तैयार कर लेना है। हालांकि जून भी थोड़ा समय ज़्यादा हो जाएगा, यानी 1.5 वर्ष का जो समय उन्हें मिला है उसमें लगता वो 1 क्वार्टर को और एक्सटेंड करें, यानी 3 महीने का, ऐसा लगता है। और धीरे धीरे ये मामला 27 निकल ही जाएगा। हम लोगों को 2028 में ही संभवतः पे कमीशन के लाभ मिलेंगे। हालांकि 1 जनवरी 2026 से ये लाभ मिलना है। लेकिन जो मुख्य मांगे हैं पेंशनरों के लिए विशेषकर, जिसमें कि कम्यूटेशन की अवधि 15 से 12 साल होने की पूरी उम्मीद है, लेकिन पेच ये फंस जाएगा कि 28 में जब पे कमीशन लागू होगा 1 जनवरी 2026 से वो उसको इफेक्ट करेंगे। लेकिन ये जो 2 साल का लगभग पीरियड होगा, इसके बीच में जिनका 12 साल अभी पूरा हो गया है उनको संभवतः वो लाभ नहीं मिलेगा। ये यानी पे कमीशन जितना लेट होगा, सरकार के हिसाब से उनकी बचत होगी, कर्मचारियों का नुकसान होगा, उनके भत्तों का नुकसान होगा, और पेंशनरों का ये कम्यूटेशन अवधि का जो पैसा है जो वापस आना है एक मुश्त, वो उसमें नुकसान होगा। कई लोग कई जगह समझदार कोर्ट तक उल्लेख करता है बार बार, कटौती बंद कर दी गई या कटौती बंद कर दी जाए। बिल्कुल अनुचित शब्द है। कटौती जैसा शब्द कम्यूटेशन के लिए लागू नहीं होता है, हमने बार बार कहा है। भले वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहे, एक मुश्त 15 साल के लिए पेंशन शुद्ध जो देसी स्टाइल में अगर कहें बिक जाती है, कम्यूट मतलब वो बिक जाती है। 1 रुपये की वैल्यू लगभग 100 रुपये होती है। 40% बेसिक पेंशन हम बेचते हैं। 15 साल का लिखित करार होता है, और जब वो वापस होती है तब भी एक मुश्त वापस हो जाएगी, न कि वो कोई कटौती होती है। तो ये एक तो अलग बात है, ये हमने बार बार कहा, कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन सही बात तो यही है। तो पे कमीशन जितना डिले उसमें होगा, कम्यूटेशन वालों को नुकसान होगा जिनका 12 साल अभी पूरा हो गया है। दूसरा मुख्य मांग चल रही है पेंशनरों के लिए पेंशन वृद्धि की। 5% पेंशन वृद्धि की मांग उनकी लंबे समय से है, कुछ राज्यों में लागू है, तो उसकी भी मांग चल रही है। कर्मचारियों की प्रमुख मांग, फिटमेंट फैक्टर तो दोनों के लिए, लेकिन उनकी प्रमुख मांग है एनपीएस और यूपीएस को खत्म करके सीधे ओपीएस लागू किया जाए। अब वो तो कठिन हो गया है, लेकिन यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है
उसमें कुछ और सुधार करने की मांगें चल रही हैं। आयोग कुछ नहीं अभी बोल रहा है। आयोग ने कहा कि उनका लक्ष्य 2027 जून तक रिपोर्ट कंप्लीट कर लेना है, लेकिन उन्होंने न तो फिटमेंट फैक्टर पे बोला, लेकिन हाँ, हमारे श्रमिक नेता 2.86 तक पर फिटमेंट फैक्टर पर आ चुके हैं, 3.833 से घट के। तो 2.86 यूँ समझ लो अब मुख्य रूप से मांग है। इसके अलावा भी जो बहुत सारी मांगे हैं, CGHS में और सुधार, फिक्स मेडिकल अलाउंस की बढ़ोतरी, कई तरह के भत्ते और जो बातें हैं MACPS और पेंस जो प्रमोशन होते हैं, तो ये मांगे चल रही, चर्चाएं चल रही। आज प्रमुख रूप से और चर्चाएं होंगी। शाम तक जो खबर होगी उसके बाद अगर कुछ बहुत बड़ा बदलाव या लगेगा तो कल भी एक वीडियो इस संबंध में बनाएंगे। तो आज तो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि पेंशनर और कर्मचारी सभी राज्यों के भी लगभग जुड़े हैं, भले कुछ कम जुड़े हों। तो अब स्वाभाविक है, एक अच्छी खबर है उनके लिए, तो हमने कहा उनको हम शामिल करें। लेकिन अभी हम सभी लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हैं उनके लिए अभी कुछ विशेष खबर नहीं है। पे कमीशन धीरे धीरे समय को खींच रहा है और हमें लगता है कि 1.5 वर्ष में रिपोर्ट सबमिट करने के बजाय कम से कम 1 क्वार्टर वो और बढ़ाएगा, क्योंकि ऐसी कोई बाध्यता नहीं, बाउंडेशन नहीं है कि वो 1.5 साल में कर ही दें, नहीं करेंगे तो ऐसा और वैसा। तो 1.5 साल का तो टाइम है, लेकिन शुरुआत बहुत धीमी गति से हुई थी और अब वो लगे हैं तेज़ी से। लेकिन ये बैठकों का ही दौर अभी जारी है। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में लिखें, और कुछ जानना चाहें तो वो भी आप लिखें। और थोड़ा सा मन इस समय थोड़ा सा अस्वस्थ तो नहीं कहना चाहिए, कई कारण होते हैं कि व्यथित है मन थोड़ा सा, तो फिर भी अब हम पेंशनर लोग तो हैं। आप लिखें कि ये वीडियो कैसा लगा। जिन लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो उनको हम बहुत धन्यवाद और साधुवाद देंगे।